आज मैं आयुर्वेद के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। आयुर्वेद के मामले में अक्सर लोगों की एक अवधारणा है कि आयुर्वेद में पुरुषों के डिसीज या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर या फिर कुछ भी मतलब पुरुष प्रधान है। आयुर्वेद की जब रचना करी गई, आयुर्वेद में डिसीज का वर्णन किया जाता है तो वो पुरुष प्रधान है, क्योंकि आयुर्वेद की हर दूसरी तीसरी लाइन में पुरुष शब्द का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई चिकित्सा बात करते हैं तो पुरुषों के लिए ऐसा करना चाहिए या पुरुष को ऐसा खाना चाहिए या पुरुष के लिए ये नियम है, इस तरीके से बातें होती हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की एक धारणा है कि आयुर्वेद में स्त्रियों के बारे में बात नहीं करी गई है, या फिर फीमेल डिसऑर्डर जैसे गायनेकोलॉजी बोल सकते हैं या फिर ऑप्स बोल सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो केयर होती है, उन सारी चीज़ों का उतना डिटेल वर्णन नहीं मिलता। इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगी। पुरुष होता कौन है? ठीक है, पुरुष हमारे समाज में जनरली हम लोग सोचते हैं पुरुष मतलब मेल और महिला मतलब फीमेल। ठीक है, ये चीज़। लेकिन आयुर्वेद में पुरुष जब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब क्या है? आयुर्वेद में पुरुष शब्द को बताते समय लिखा गया है खादश चेतना षष्ठ धातवा पुरुष स्मृता। इसका मतलब है खाद्य। खाद्य का मतलब खा और आदि। खा क्या है? खा का मतलब होता है रिक्त, जो कुछ नहीं है, और रिक्त क्या है? आकाश। यानी कि इस संसार में जो रिक्त चीज है यानी कि आकाश, आदि यानी आकाश के अलावा बाकी के जो पंच महाभूत हैं यानी कि 4 महाभूत, ये 5 महाभूत और एक आत्मा, ये 5 चीजें जिसके अंदर मिलती हैं उसे पुरुष कहा जाता है। तो आयुर्वेद में जब पुरुष के मामले में बात कर रहे हैं तो वहाँ मेल फीमेल के बारे में बात नहीं हो रही। इवन अगर मैं आपको सही बताऊं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो इंसान और जानवर के बारे में भी बात नहीं हो रही है। वहाँ बात हो रही है जिसके अंदर ये 6 चीजें मिलती हैं, पंच महाभूत और एक आत्मा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और विस्तार में जाते हैं। तो आयुर्वेद में जब चिकित्सा करते समय बोला गया है तो चतुर्विंशति पुरुष का वर्णन है। चतुर्विंशति पुरुष का मतलब है जिसके अंदर 24 तत्व होते हैं। ये 24 तत्व कौन से हैं? अव्यक्त, महान, अहंकार, ये 3 सुपर नेचुरल चीजें हैं। यानी कि जब भगवान के मन में या जो कुछ भी सुपर नेचुरल पावर थी उसके मन में जब कंपन पैदा हुआ तो उसके बाद एक एक क्रम में अव्यक्त, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद ये 3 हो गए। उसके बाद आता है अहंकार से उत्पन्न होती हैं इंद्रियां। आयुर्वेद में कुल 11 प्रकार की इंद्रियों का वर्णन है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ठीक है, अव्यक्त, महान, अहंकार और ये 11 इंद्रियां, और इसके साथ में मिलते हैं पंच महाभूत। 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और मैंने क्रम गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले आता है आकाश, आकाश के बाद दूसरे नंबर पे आती है वायु, वायु के बाद आते हैं अग्नि, अग्नि के बाद आता है जल और जल के बाद होता है पृथ्वी, क्योंकि ये एक के बाद एक और ज्यादा घनिष्ठ होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं। तो ये 5 महाभूत, ये जिसके अंदर मिलते हैं उसे ही कहा जाता है पुरुष। उसके बाद आयुर्वेद में इसी क्रम में आगे एक चीज और आए हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं, चतुर्विंशति नहीं, पंचविंशति पुरुष है। पंचविंशति पुरुष है उसको ही चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है, उसे ही कर्म पुरुष कहा जाता है। चिकित्सीय पुरुष का मतलब है जिसके ऊपर चिकित्सा की जाती है या फिर जिसके लिए चिकित्सा शास्त्र लिखा गया है। ठीक है, इस पंचविंशति पुरुष में इन चतुर्विंशति पुरुष के जो बाकी सारे 24 लक्षण थे वो बोले गए, उसके साथ में एक चीज बोली गई है, वो है आत्मा। यानी कि जिसके अंदर अव्यक्त है, महान है, अहंकार है, 11 प्रकार की इंद्रियां हैं और 5 महाभूत का संगम है, वही जीव पुरुष है। इस पुरुष का स्त्री और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर इस पुरुष की बात हो रही है। अब ये पुरुष ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, एसटी ओबीसी पैसे भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो जो लोगों के मन में ये गलत धारणा है कि आयुर्वेद किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए है या पर्टिकुलर लोगों के लिए है या फिर पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, वो धारणा बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के लिए सब समान है, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। हाँ, सबसे रिलेटेड जो थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनके बारे में जरूर वर्णन है। फीमेल की साइकोलॉजी का अलग तरीके से वर्णन है, मेल की साइकोलॉजी का अलग तरीके से वर्णन है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी, उनकी कंडीशन, मेंटल कंडीशन अलग होती है, उसका भी वर्णन है। जो राजा महाराजा, सुकुमार शब्द आयुर्वेद में बहुत आता है,
जो सुकुमार होते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, उनको अलग प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। इन चीज़ों का जरूर वर्णन है, लेकिन जब चिकित्सा शास्त्र की बात की गई है तो बोला गया है कि जो भी ये चतुर्विंशति या पंचविंशति पुरुष हैं वो सभी चिकित्सा के अधिकारी हैं, और ये आयुर्वेद शास्त्र इन सभी पंचविंशति पुरुष के लिए लिखा गया है। तो आई होप आपको ये बहुत बड़ा एक क्लेरिफिकेशन हुआ होगा। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि यार ये आयुर्वेद तो केवल भारत का है, विदेश का नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेद हर किसी के लिए है, हर व्यक्ति के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आयुर्वेद से रिलेटेड यदि आपके मन में भी कोई ऐसा डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।